लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था कि हमें क्या करना था कि d5/dr लिया था हमने। दिस इज़ इक्वल टू a1/r⁴। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 10। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r। जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो लेफ्ट साइड पे क्या मिला हमें, फाई ऑफ r। दिस इज़ इक्वल टू इंटीग्रल a1/r⁴ dr प्लस कोई कॉन्स्टेंट ऐड ऑन किया हमने a2। दैट इम्प्लाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, फाई ऑफ आर। दिस इज इक्वल टू, जब इस टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे तो आर की पावर नीचे कितनी है, रेज टू द पावर 4। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -4। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करके राइट डाउन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -a1/3 इंटू आर की पावर 3 प्लस में कॉन्स्टेंट एज इट इज़। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि लेट कर लिया हमने कि a2 की वैल्यू क्या है, a1 एंड -a1/3, इसको नया नाम दे दिया हमने a2 कांस्टेंट का। तो देयर फोर फाई ऑफ r इज इक्वल टू a1 प्लस a2/r⁴। हैंस ui क्या है हमारे पास, हमें पता है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू उठाई कि ui की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, फाई ऑफ r इंटू xi। फाई ऑफ r अभी अभी हमने इक्वेशन नंबर 11 में सॉल्व किया, तो वहाँ से हमने इसकी वैल्यू की यहाँ पुटिंग कर दी कि a1 प्लस a2/r⁴ xi। दैट इम्प्लाइज ui की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, a1 प्लस a2/r⁴ xi। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, थीटा। थीटा किसके इक्वल होता है, यू के कोमा के क्या है हमारा, आई की के की वैल्यू वेरी करती है 1 2 3। तो हमने इसमें 1 2 3 इसको पुटिंग किया। जब हमने इसमें इसको 1 2 3 पुट किया तो अभी अभी देखो हमने इक्वेशन नंबर 12 में यू आई को डिस्कस किया था कि यू आई क्या है, a1 प्लस a2/r⁴ xi। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में u1 u2 u3 डाल सकती हूँ आई की जगह। तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, a1 प्लस a2/r⁴ x1 और बाहर कोमा 1, क्योंकि मुझे u1 का कोमा 1 का मतलब है कि उसका डेरिवेटिव करूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू x1। तो मैंने कोमा 1 अभी फिलहाल के लिए एज इट इज़ लगाया। प्लस a1 प्लस a2/r⁴ x2 कोमा 2 प्लस a1 प्लस a2/r⁴ x3 और कोमा 3। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब जो मेरी ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट थी इसका हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कोमा 1 यानी विद रिस्पेक्ट टू x1। तो मुझे क्या मिलेगा, a1 प्लस a2/r⁴ इसका हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा इस केस में। फिर प्लस x1, फिर ये x1 एज इट इज़, फिर इस वाले पूरे का करेंगे तो a1 क्या है कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा 0, माइनस का 3 a2/r⁴, ये हमने इस r⁴ का किया। और साथ में क्या आना था, कर्ल r/कर्ल x1, उसकी वैल्यू की यहाँ पे डायरेक्ट पुटिंग कर दी x1/r। प्लस फिर सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, a1 प्लस a2/r⁴ x2 प्लस x2 इंटू 0 माइनस 3 a2/r⁴ x2/r। फिर थर्ड ब्रैकेट लिखी, a1 प्लस a2/r⁴ प्लस x3, ये x3 एज इट इज़, फिर 0, क्योंकि a1 अब इस वाली ब्रैकेट का कर रहे हैं तो 0, ये 0 बन जाएगा क्योंकि तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 तो वो 0। फिर -3 a2 इस r3 का करेंगे तो r⁴ x3/r। अब इन सारी वैल्यूज़ की हम क्या करेंगे, जो मेरी देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट है, इसके बाद मेरी ये वाली ब्रैकेट, इसके बाद मेरी ये फिफ्थ वाली ब्रैकेट, इन तीनों को हम आपस में ऐड ऑन करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा 3 इंटू a1 प्लस a2/r⁴ और -3, और बाकी जो टर्म बची उनको भी हमने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गई है 3 a2/r⁴ इंटू में x1² प्लस x2² प्लस x3²। अब हमें पता है कि r² किसके इक्वल होता है, x1² प्लस x2² प्लस x3² के। तो हमने इसकी यहाँ पे पुटिंग कर दी, तो 3a1 प्लस 3a2/r⁴ और इंटू, और सॉरी माइनस, ये वाला माइनस 3a2/r⁴, यहाँ से r⁴ बनना था, वो उससे कैंसिल होके पावर कितनी बच गई अब 3। तो यहाँ से ये वाली टर्म इससे पूरी कैंसिल आउट होगी क्योंकि प्लस माइनस का साइन दोनों का इस तरीके से था। तो दिस इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 3a1, ये किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, थीटा की। नेक्स्ट अब हमने क्या लिखा, हमें पता है कि भाई टो आई जे किसके इक्वल होता है, लैम्डा थीटा डेल आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे। अब इसमें हमने इसकी पुटिंग कर दी, लैम्डा थीटा हमने पीछे देखो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि इसके इक्वल होता है यू के कोमा के डेल आई जे प्लस म्यू यू आई कोमा जे प्लस यू जे कोमा आई, ये ई आई जे की वैल्यू होती है।
अपॉन में 2 होता है, लेकिन वो 2:2 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि यूजिंग इक्वेशन 12, हमने फिर से अपनी इस 12 इक्वेशन का यूज़ जो है यहाँ पर कर लिया कि भाई यू आई किसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल है। तो पहले हम क्या करेंगे, यू आई का डेरिवेटिव कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे। तो उसको हम क्या राइट डाउन करते हैं, यू आई कॉमा जे, दिस इज इक्वल टू -3a2/r⁴xi। अब इस वाली टर्म में हमने क्या किया, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमने xi को एज इट इज़ रखा, और इस टर्म का करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 0, a2/r⁴, इसका करेंगे तो माइनस का a2 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, तो r⁴ का करेंगे तो -3/r⁴, और साथ में कर्ल r अपॉन में कर्ल xj, फिर प्लस, फिर ये वाली टर्म एज इट इज़ अब की बार a1 + a2/r⁴ और xi कॉमा j, अब की बार हमने इस xi का किया। नाउ दिस इज इक्वल टू -3a2/r⁴xi इंटू में, अब जो ये कर्ल r अपॉन कर्ल xj था, इसकी पुटिंग कर दी xj अपॉन